मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में और 21st सेंचुरी में यूक्रेन की वार एक डिसाइसिव मूवमेंट लेकर आई है। इसके साथ साथ कोविड का जो क्राइसिस आया उसने भी इनडायरेक्टली उस हिस्टोरिकल शिफ्ट को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अभी तक काफ़ी लोग इसको महसूस ना कर सके हों, पर जल्दी ही वो इसको महसूस करेंगे। और वो शिफ्ट क्या है? वो शिफ्ट है डॉलर की जो वर्ल्ड में हिजीमनी है उसको डिसाइसिव चैलेंज होगा और डॉलर अपने वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के डियो फैक्टो स्टेटस से बाहर होगा। एक तो कोविड के बाद गवर्नमेंट्स ने एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी की, इन्फ्लेशन जनरेट की और क्राइसिस से बाहर आने की कोशिश की, जिसने कि इनडायरेक्टली गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाया। उसके पश्चात यूक्रेन वॉर के दौरान जो अमेरिका ने जिस तरह से रशियन एसेट को फ्रीज किया डॉलर के में, उससे कहीं ना कहीं डॉलर की एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर सेविंग अ वंस एसेट, एक देश की एसेट को सेव करने की एक करेंसी के रूप में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। हालांकि ऐसा ही पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ भी किया और जगह भी किया। तो ग्रेजुअली अब दुनिया भर के जो शासक हैं, जो नॉन डॉलर एसेट वाले हैं, वो अब डॉलर से डाइवर्सिफाई करने की देख रहे हैं। जो डॉलर को एज ए प्रिजर्व वैल्यू के प्रिजर्व के रूप में देखा जाता था, उससे दुनिया की कंट्रीज जो है हट रही हैं। क्योंकि यूएस का जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर है कि वो डॉलर पर जो उनका कब्जा है, उसका आधिपत्य है, उसको वो वेपनाइज कर रहे हैं। स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू पेमेंट ब्लॉक कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं कंट्रीज की हार्ड अर्न मनी। उससे समस्या खड़ी हो चुकी है आज। और इस सब में ब्रिक्स जो है डी डॉलराइजेशन का पुश कर रहा है। और चाइना ने अपने शंघाई फ्यूचर ट्रेडिंग में गोल्ड का ट्रेडिंग शुरू कर दी है। और वो ऐसी ट्रेडिंग है कि वहाँ गोल्ड आप बेट लगा करके फिजिकली ले सकते हैं। गोल्ड आप दुनिया में और कहीं भी जहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर अभी गोल्ड की जो एसेट है वो हाथ में नहीं दी जाती कस्टमर को, बल्कि उसको फर्दर डिले किया जाता है। कहीं ना कहीं दुनिया भर में जितनी भी फ्यूचर ट्रेडिंग गोल्ड के ऊपर हो रही है, वहाँ पर रन हो चुका है इस वक्त। और जो 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 इन्वेस्टर है और जो जो ट्रेडर है, वो वापस चाहता है गोल्ड को, मेटल को वापस चाहता है, ना कि यूएस करेंसी को चाहता है। तो ऐसे में दुनिया भर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में विशेषकर गोल्ड के फ्लो में गोल्ड की स्कैसिटी बढ़ गई है। और लंदन की जो गोल्ड मार्केट है, वहाँ से गोल्ड जो है शिफ्ट हो चुका है। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यूक्रेन वॉर के साथ ही और कोल्ड वॉर के बाद से, सॉरी, इसके पेंडेमिक के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद स्पेशली, अब जो है अधिक से अधिक जो है गोल्ड परचेज कर रहे हैं, प्रीशियस मेटल परचेज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक रियलाइजेशन आ गई है कि जिस लेवल से यूएस ने अपना डेट छाप के रखा है, जिस लेवल से यूएस ने अपना डेट क्रिएट रखा है, इतना फिजिकल इम्बैलेंस है यूएस की इकोनॉमी में, कभी ना कभी कोई ना कोई इसकी रेकनिंग होगी और समस्या खड़ी होगी। तो इसके कारण अब जो स्मार्ट कंट्रीज है वो अपने को यूएस की बास्केट में नहीं रखना चाहते, चाहे वो उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का इशू हो, या यूएस के डॉलर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का इशू हो, उसको अब वो होल्ड नहीं करना चाहते। तो इससे कहीं ना कहीं डॉलर डिस्प्लेस होने के चांसेस जो है आज वर्ल्ड में इंक्रीज हो गए हैं। और जहाँ तक बात है गोल्ड और डॉलर के संबंध की, उसको तो यूएस बहुत पहले तोड़ चुका है। निक्सन के समय में उस पर लास्ट कील ठुक गई थी और कैंची चल गई थी और वो संबंध टूट गया। आज तो डॉलर
की जो कीमत है वो गोल्ड की तुलना में कई गुना नीचे गिर चुकी है, जबकि एक ज़माने में 35 आउंस ऑफ गोल्ड और डॉलर बराबर था। पर जैसा कि हमेशा कंट्रीज़ करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स करती हैं, उनको नोट छापना उनकी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, इससे बहुत पावर उन्हें मिलती है, तो उसका वो हमेशा दुरुपयोग करती हैं, और अमेरिका ने ऐसा ही किया। उसके बाद पेट्रो डॉलर के माध्यम से, सऊदीयाज के माध्यम से ऑयल पर अपनी मोनोपोली स्थापित करके, वॉर्स लॉन्च करके अपनी करेंसी को फ्लोट रखा, डॉलर की डिमांड को बढ़ाए रखा, बावजूद इसके कि डॉलर का रियल मूल्य जो है वो घट चुका था। और अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये अपनी सीमा पे पहुंच चुका है, और अब तो सऊदी अरेबिया भी अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरी करेंसीज में करने की सोच रहा है, गोल्ड लेने की सोच रहा है, ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे आज वो मिसेस की बात याद आ रही है, फेडरिक वॉन मिसेस की, कि देखा जाए तो गोल्ड ही हिस्टोरिकली एक सबसे प्रीशियस मेटल है, जो सही मायनों में जो मनी की जो एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकती है, क्योंकि वो स्कैर्स है, उसकी सप्लाई कम है, और उस सप्लाई पे किसी गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। या उसी के अल्टरनेट में आज जैसे बिटकॉइन को देखा जा रहा है, या डिजिटल करेंसीज को देखा जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, क्रिप्टो पे चलती है। तो वो कारण ये है कि उस सप्लाई को गवर्नमेंट रिग नहीं कर सकती, नकली गोल्ड नहीं छाप सकती, उसकी रियल वैल्यू है। तो वो एसेट आज सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से रियलाइज कर रहे हैं, और फिर से गोल्ड को इकट्ठा करने पे दुनिया भर के देश लगे, चाहे भारत हो, चाहे चाइना ने तो खैर बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत भी काफ़ी अपना गोल्ड ले चुका है, और अमेरिका भी ले रहा है। और शायद ऐसा लग रहा है कि देर सवेर डॉलर की रीसेटिंग होगी और डॉलर का भाव गिरेगा, और इससे लॉन्ग टर्म में अमेरिका की भी कम्पिटिटिवनेस बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। आ, पर काफ़ी समय तक अमेरिका के लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, झचका लगेगा, ऐसा भी होने वाला है। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दौर में हम इस वक्त हैं, और देख रहे हैं। और मिसेज ने जो बात कही थी कि दुनिया भर के जो बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो एक मोनोपोली है, और वो नोट छाप करके इनडायरेक्टली जनता पर बहुत बड़ा कंट्रोल रखते हैं, उनकी ऑटोनॉमी पर कंट्रोल रखते हैं। और दुनिया में यूएस ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि उसकी अपनी जो करेंसी है वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन चुकी है, उसके अल्टरनेट को रोका, और इससे जो पावर उसको मिली, तो उससे इस पावर को फिर से सस्टेन करने के यूएस ने चाहे इराक में वॉर रेज की हो, अफ़गानिस्तान में युद्ध किया हो, या कितने सारे गल्फ़ कन्फ्लिक्ट किए हो, इतनी रिजीम चेंज करवाई हो, ताकि वो अपनी इस मनी की जो पावर है, जो कि रियल में उसकी पावर का कोर है, ना कि उसके हथियार उसकी पावर का कोर है, उसको बचाए रख सके। अब कहीं ना कहीं उसमें जो है वीकनेस दिखाई दे रही है, और विश्व के इतिहास में जो आर्थिक शक्ति भी है वो अब एशिया की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है, या एक नया अल्टरनेट सामने आ रहा है। इवन अमेरिका के अंदर भी जो इन्वेस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर की जो एज अ वैल्यू है वो चपत लगने वाली है उसको, और गोल्ड और प्रीशियस मेटल का वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और ये बात डाटा भी क्लियर कर रहा है बहुत से रिसर्चर्स को, कि किस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने यूक्रेन वॉर के बाद और कोविड के बाद से गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि उनको रियलाइज़ है कि कहीं ना कहीं एक क्राइसिस, वर्तमान जो सिस्टम है, डॉलर बैक्ड जो सिस्टम चल रहा है हमारा, जहाँ डॉलर वर्ल्ड की सुओ मोटो रिजर्व करेंसी है, उसमें आने वाला है, और उससे को प्रॉपर टैकल करने के लिए, उसमें एक नया अल्टरनेट देने के लिए एक प्रयास शुरू हो चुका है, और ये रियलाइजेशन आ रही है। और कहीं ना कहीं यदि डॉलर की कैपेसिटी मोनोपोली छीनती है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक हम कह सकते अनब्रिवल्ड पावर है जगह जगह रिजीम चेंज करने की, जैसे कि अभी सीरिया में की, या कहीं और की, कोई वॉर लॉन्च करने की, उसके लिए एक्सेसिव फंडिंग करने की, उस पावर पे भी नकेल नेचुरली कसेगी, क्योंकि उसकी फिर कॉस्ट लगेगी, फाइनेंशियल कॉस्ट, जो कि अभी अमेरिका जेब से पे नहीं करता, क्योंकि उसकी जो करेंसी है उसकी वर्ल्ड में
डिमांड है, और छाप करके, पैसा छाप करके उस क्राइसिस से अमेरिका बाहर आ जाता है। धन्यवाद।